गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृश्य मॉम तान्या। सॉरी फ्रेंड्स, आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं मॉर्निंग में अपलोड करने वाली थी बट किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो ये मैं शाम को अपलोड करूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में आज ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा। खैर, यहाँ पे मैं अपने मॉर्निंग रूटीन की सारी चीज़ें कर रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट में मैंने आज मूँग दाल का चिल्ला बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और ये बिल्कुल डोसे के फॉर्म में बना था, डोसे के बैटर जैसा। मतलब मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ ना कि मैं मूँग दाल का चिल्ला नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल डोसा बना रही हूँ उस तरह से। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी डाल दूँगी, या तो फिर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो में मिल जाएँगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दृश्य मॉम तान्या। तो यहाँ पे फटाफट से सारा ब्रेकफास्ट बना के यहाँ पे मैं देने जा रही थी दृश्य को खरबूजा, उसको बहुत पसंद है। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मैंगो शेक भी मैंने बना लिया था। दृश्य अपना अकेले बैठ के नाश्ता कर रहा है, फिर थोड़ी देर में मेरे पास आ गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है। कौन से बात करे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृश्य मॉम तान्या। तो मैं यहाँ पे आपने जो पिछला रूटीन देखा वो तो सब देखा ही देखो, और अब उन लोग बैठे नाश्ता करने के लिए। नानी बोलो। तो बेटे तो भी मैंने पका दिया। यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करने जा इसको करा दिया, मैं भी कर रही हूँ साथ में नाश्ता। तो ये सबसे अच्छा टॉप क्लास नाश्ता करो। हाँ, ये सबसे अच्छा नाश्ता होता है, बहुत हेल्दी है और डिशू को तो बहुत ही पसंद नहीं करती है। डोसा का स्टाइल है, डोसा डिशू को बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना भी साउथ इंडियन है इससे बहुत पसंद है। तो अभी हम लोग ना मम्मा बेटा नाश्ता करने हैं, और इसके बाद से मैं आप लोगों से मिलती हूँ आज इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात से की। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय करो गाइस से। बाय बाय। चलिए मिलते हैं। यहाँ पे दृश्य कर रहा है एक्टिविटी, मैंने उसको एक्टिविटी में लगा दिया था कि मैं अपना काम काम निपटा लूँ, फिर मैं आप लोगों से उस टॉपिक पे बात करूँगी जिसका ये ब्लॉग बना। मैंगो शेक अपना फ्रेंड इशू कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी। मेरा है, सब तो पी चुके हैं और यहाँ पे मैं मैंगो शेक पी रही हूँ, और तो भी पीना है। आओ हाँ करो। सो फ्रेंड, यहाँ पे दिशु को मैंने एक्टिविटी में बिज़ी कर दिया, एक्टिविटी में बिज़ी है तो मैं काम अपना फटाफट से फिनिश करूँगी। और आज आप लोग ने मेरे थंबनेल में पढ़ लिया होगा शायद, इसलिए अगर आपको बच्चा भी ऐसा है शायद इसीलिए आपको थंबनेल पढ़ के मेरे पास आए हो, मेरे वीडियो देखने आए हो। तो फिर मैं आप लोगों से जल्दी से काम फिनिश करके फिर मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना लंच भी प्रिपेयर कर लिया था एक साइड पे, और दिशु को नहाने से पहले एक फ्रूट दे दिया था, और यहाँ पे बन गया हमारा लंच। तो यार दोपहर के बज रहे हैं 3, और मैंने दृश्य को भी सुला दिया है क्योंकि अगर दृश्य सोएगा नहीं तो मैं आप लोग के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी। और थंबनेल आप लोग देख के समझ गए होंगे कि मैं इस टॉपिक में बात करने जा रही हूँ। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, तो दृश्य जग जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। सो जब भी मैं दृश्य की कोई वीडियो या फोटो पोस्ट करती हूँ या मैं दृश्य को कहीं ले के भी जाती हूँ, तो मेरे पास अक्सर एक मतलब हर कोई मेरे से ये ज़रूर बोलते हैं कि दृश्य इतना पतला क्यों है, ये बहुत पतला लग रहा है। मतलब यही चीज़ मुझसे घूम फिर के 100 लोग 1000 बार पूछ चुके हैं कि दृश्य इतना ज़्यादा पतला क्यों है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। कई लोग सोचते हैं बच्चा पतला है, लीन बॉडी का है तो कमज़ोर है, लेकिन क्या ये सच है? आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बच्चे नेचुरली लीन क्यों होते हैं, या लीन बॉडी वाले बच्चों के बेनिफिट्स क्या क्या। सपोज़ कि अगर आपका बच्चा लीन बॉडी वाला है या पतली बॉडी वाला है तो आप उसकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी जो मैं दृश्यों के साथ ऑब्जर्व करती हूँ। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पतला क्यों होता है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चा अलग होता है। जैसे एडल्ट्स का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, वैसे बेबीज़ का भी। कुछ बच्चे नेचुरली हेल्दी चबी होते हैं और कुछ बच्चे नेचुरली लीन होने के कुछ कॉमन रीजंस हैं। कुछ बच्चों में जेनेटिक्स होता है, जैसे कि अगर बेबी के मम्मी या पापा पतले हैं तो बेबी के भी चांसेस होते हैं कि वो पतला हो। सेकेंड है हाई एक्टिविटी लेवल। जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज़्यादा बर्न होती है। तो इस वजह से भी बच्चा पतला होता है, बच्चा लीन होता है। जैसे दृश्यों को मैं देखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा दौड़ता भागता रहता है दिन में, जब तक वो सोएगा नहीं ना, इधर भागना उधर भागना, ये चढ़ना वहाँ चढ़ना, मतलब मैं खुद ही उसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, वो 1 मिनट भी नहीं बैठता है। थर्ड है हाइट ग्रोथ फेज। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका पहले हाइट गेन होता है, उसके बाद उनका वेट गेन होता है। पहले उनका हाइट ग्रो होता है, फिर उनका वेट गेन होता है। तो इसलिए सिर्फ वेट देखकर किसी बच्चे की हेल्थ को जज नहीं करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पतले बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं क्या? लीन बेबी बहुत कमज़ोर होते हैं? सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? मैं बताऊँ, पतला बच्चा मतलब कमज़ोर बच्चा, सबसे बड़ा मिथ है।
और इसे आप कैसे समझेंगे? अगर आपका बच्चा एक्टिव है, टाइम पर सारा माइलस्टोन अचीव कर रहा है, फ्रीक्वेंटली सिक नहीं होता है, तो सिर्फ लीन होने की वजह से उसे अनहेल्दी नहीं कहा जाता। मैं आपको बताती हूँ थर्ड क्वेश्चन, लीन बॉडी वाले बेबीज़ के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक, कोई भी रनिंग हो या फिजिकल एक्टिविटी हो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। डेवलप करना, उनमें हेल्थी ईटिंग डेवलप करना, फ्यूचर में ओबेसिटी का रिस्क बहुत कम हो सकता है। क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम पे एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो ओबेसिटी में हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड नंबर पे है। आप समझ रहे हो, बच्चों में ओबेसिटी सेकेंड नंबर पे है। तो अगर लीन बच्चा है तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेबी लीन है, ना कि वीक है। तो इस तरह से वो उसे कोई ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आपका बच्चा जाके हल्का फुल्का आराम से चलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लीन बेबी की बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आपका बच्चा पतला है, लीन है और उसके अगर उस डॉक्टर ने बोला कि वो हेल्दी है, तो उसके आप डाइट पे ये इंक्लूड करें। आप मदर हो, आप बहुत सारे रील्स, अननेसेसरी रील ना देखकर आपके पास चैट जीपीटी फ़ोन है, आप उससे बहुत सारे अपने बच्चे से रिलेटेड बहुत सारे न्यूट्रिशियस वाली वीडियो देख सकते हो, उससे बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। तो मैं भी ये करती हूँ, मैं फ्री होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि डिशों को क्या देना चाहिए, तो वही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं उसके डाइट में इंक्लूड करती हूँ। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ डिशों के डाइट में। क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन एग वगैरह भी डिशो नहीं खाता है, मैगी हम लोग नहीं खाते। तो आपको अगर बच्चा आपका एग नहीं खा रहा है और दूध में भी इतना कुछ खास प्रोटीन नहीं होता है, कुछ 3% होता है, और पनीर में भी आई थिंक 13% होता है, बट जो न्यूट्रिएंट होता है सोयाबीन, उसमें आपको 52% आपको प्रोटीन मिलता है। तो मैं आजकल डिशों को अपने उसके इंक्लूड करी हूँ उसकी डाइट में, प्रोटीन में सोयाबीन, और वो बहुत शौक से खाता है, उसको बहुत पसंद। रेसिपी देख लो, आप डिश देख लो कि पीनट बटर कैसे बनता है, किसी भी वीडियो में देख लो, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि होममेड पीनट बटर कैसे बनता है। तो अपने बच्चे की डाइट में पीनट बटर इंक्लूड करो। मैं डिशों को सीजनल फ्रूट भी देती हूँ, राइस रोटी, सब्जी रोटी, दाल रोटी, चावल और ग्रीन वेजिटेबल तो मैं ज़रूर देती हूँ। और डिशो खाता भी है, उसको पसंद भी है। मैंने एकदम शुरू से बहुत ज़्यादा दूध पे फोकस नहीं किया है कि मिल्क पिए। मैंने उसको खाने पीने में बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो इतना हो गया है कि वो दूध से बिल्कुल कम, मतलब बहुत कम है, और खाना पीना वो अच्छे से खा लेता है। और मैं सुबह से शाम तक एक बार मैं अपने लिए आलस कर सकती हूँ, मैं डिशों के लिए बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। तो मैं उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देती रहती हूँ जो होममेड हो। मैं बाहर की कोई चीज़ डिशों को जल्दी अवेलेबल नहीं कर, हाँ फुल्की वगैरह है वो सूखी फुल्की खा लेता है बाहर की, क्योंकि वो मेरे लिए घर पर बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है कि मैं जल्दी बना पाऊँ। तो फिर वो डिशों बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वो हल्की लेता है, अदरवाइज़ मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मैं उसके लिए घर पर ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, सारी चीज़ें वो होममेड खाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को फोर्स फीडिंग मत करने दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को फोर्स फीडिंग मत कराइए। अगर उसको मन नहीं भी है तो आप उसको ज़बरदस्ती खाना दिए जा रहे हो तो वो नहीं खाएगा। या हर घंटे उसको उसके मुंह में कुछ ना कुछ दिए जा रहे हो तो वो नहीं, उसको भूख ही नहीं लगेगी। अगर आप उसको हर घंटे कुछ ना कुछ खिलाओगे और एक्सपेक्ट भी करोगे वो पूरा खाना खा ले, तो वो नहीं, वो मत करिएगा। वो जब भूखा होगा वो खुद आपके पास आएगा और आप समझ जाओगे, आप एक माँ आप समझ जाओगे। अगर बच्चा रो रहा है या इरिटेट हो रहा है, टेंट्रम दिखा रहा है, तो समझ जाओ भूखा है। अब उसको गैप में खाना दो, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप उसको लगातार आप खाना दिए जा रहे हो और वो नहीं खा रहा, उसका मन नहीं भर रहा, आप उसको टीवी देख के, फ़ोन देख के खिला रहे हो। तो मैं इस टॉपिक पर भी बात करूँगी। तो ये है कि मैं जो दृश्यों को खाना देती हूँ ना, मैं उसको स्टोरी सुना के, कुछ गाने वगैरह गा के, तो फिर मैं दृश्यों को आराम से खाना देती हूँ, आराम से खा लेता है। ना उसको टीवी की ज़रूरत पड़ती है, ना फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। और जब वो भूखा होता है ना, उसको हर घंटे कुछ ना कुछ नहीं देती हूँ। मैं उसको मैंने उसका रूटीन फिक्स कर दिया, मैं सुबह इतना चाहिए, फिर दोपहर में तो उसको पूरा मैं प्रॉपर खाना देती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। फिर सीधे वो सो जाता है, उठता है शाम को 6 बजे, तो फिर 6 बजे मैं उसको कुछ हल्का स्नैक्स वगैरह देती हूँ। फिर सीधे डिनर में मैं उसको एक पराठा, एक रोटी सब्जी के साथ देती हूँ, और वो खाता भी है। तो इस तरह से इसका डाइट है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसको भी कमेंट करके शेयर कर दूँगी आपको, मतलब मैं उस पर वीडियो शेयर कर दूँगी आप लोगों को। मैं आप लोगों के साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस दृश्यों के साथ कैसा है। दृश्यों को लेकर ना बहुत सारे कमेंट सुन चुकी हूँ कि वो बहुत पतला है, इंस्टाग्राम हो गया, मेरे किसी भी रिलेटिव के घर में चली जाऊँ या कोई मुझसे मिल रहा है तो वो बस यही बोलता है कि दृश्य इतना पतला क्यों है। लेकिन फिर मैं उसकी डेली एक्टिविटी भी तो देखती हूँ। सो फ्रेंड्स, कितना मैंने आप लोग को लॉन्ग वीडियो में बता दिया है कि लीन बेबी होना मतलब कमज़ोरी की निशानी होना नहीं होता है। अगर आपका बेबी हेल्दी है, एक्टिव है, सारी चीज़ें वो कर रहा है, खेल कूद अपने खुद से सारी चीज़ें सीख रहा है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप दृश्यों की डाइट से
डाइट का रूटीन आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं एक नए